उसकी तो मैं महारानी हूँ. मतलब you are born to slay. Learn from those failures and move on. Hi guys and welcome back to another video. I hope that you all are doing great. You all are healthy at your homes. And 2025 is just 1 month away. I mean, I am not kidding. I am still stuck in the COVID eras and 2020 and 2019. I don't know why. I feel कि there is an urge or need for a lot of people to change their mindset about a lot of situations, a lot of problems and their decisions. कभी self insecurities, self awareness, बहुत सारी चीज़ें हैं that people should know. So I feel कि जितना भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है आई कुड शेयर थोड़ा सा विथ यू गाइज सो दैट जो भी इन सारी सेम सिचुएशंस या सिमिलर सिचुएशन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है. एंड सिंस many people like my sit down videos, so I thought why not to make 2025 reset of mindset. You can take it this as Dil Se Unfiltered episode number 2. So let's get into the video. First, coming to the first point, failure and self-belief. इस पॉइंट का ये मतलब है कि अगर आप किसी भी चीज़ में फेल हो गए हो या कोई भी चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, डोंट ओवर थिंक अबाउट इट एंड इंस्टेड ऑफ क्राइंग एंड क्रिबिंग कि मुझसे नहीं हुआ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, लर्न फ्रॉम दोज फेलियर्स एंड मूव ऑन. जो भी आपने गलती करी, जो भी आपसे गलती हो गई पहले, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप किसी सिचुएशन में हार गए या फिर मतलब यू डिड नॉट पास द इंटरव्यू या फिर यू डिड नॉट पास द एंट्रेंस एग्जाम ऐसे टाइप्स. फॉर एग्जाम्पल यू हैड अ फाइट विद समवन या यू लॉस्ट समवन क्लोज टू यू इन अ फाइट. ठीक है, तो उससे लेसन्स ले लो कि हो सकता है मेरे से वो उन चीज़ों में गलती होगी, तो आई नॉट कमिट दीज मिस्टेक्स इन अपकमिंग फ्रेंडशिप्स या अपकमिंग रिलेशनशिप्स ऐसा टाइप. ठीक है, ऑल्सो फेलियर का मतलब ये भी है कि अगर आप इंटरव्यूज़ में फेल हो जाते हो या पास नहीं कर पाते हो, ऐसा मत सोचो कि आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग. लुक, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. ठीक है, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ दैट ओके आई कैन डू इट, ओके आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस. इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है, यू आर वेरी डिटर्मिन्ड कि भाई मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है. आपने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, नहीं चला, दूसरा किया, नहीं चला. अपना जो सेल्फ बिलीफ है ना उसको कम मत होने दो कि यार मुझसे नहीं हुआ, मैं क्या करूँगी, अब मैं तो कहीं की नहीं रही, मैं क्या करूँगी. यू आर द क्वीन, यू आर द किंग, यू आर गोइंग टू स्ले. ये लाइन याद रखो, यू आर गोइंग टू स्ले, यू आर बॉर्न टू स्ले. तो अगर आप किसी भी चीज़, जो भी चीज़ आपसे नहीं हो पाती, जस्ट टेक इट एज अ लेसन कि ठीक है, हो सकता है मुझसे ये पॉइंट मिस हो गया, हो सकता है आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, हो सकता है कि मुझसे फाइनेंशियली कुछ गड़बड़ी हो गई हो इन द बिजनेस, हो सकता है मेरा जो क्रिएटिव आइडिया था वो इतना ज़्यादा नहीं चल पाया, आई थिंक आई नीड मोर क्रिएटिविटी. तो उन चीज़ों से पॉइंट्स लिखो कि ओके मुझसे गलती हुई, ये गलती हुई, ये गलती हुई, एंड मैं नेक्स्ट बिजनेस में वो चीज़ रिपीट नहीं करूँगी. ओवर थिंकिंग, उसकी तो मैं महारानी हूँ. मतलब मैं जितना ओवर थिंक कर सकती हूँ ना, दुनिया में कोई इतना ओवर थिंक नहीं कर सकता. आई कैन थिंक ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन दैट इज़ गोइंग टू हैपन विद मी, बट नाउ वो चीज़ मेरे में बहुत कम हो गई है. कि मैं बताती हूँ, देखो, अगर आपने कोई चीज़ कर दिया, इफ़ यू हैव टेकन एनी डिसीजन, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू अ सिचुएशन एंड यू टुक अ डिसीजन, यू कैन नॉट चेंज इट. क्योंकि अब तो जो हो गया वो हो गया, अब जो होगा वो देखा जाएगा. ये सिंपल सा फंडा है. मेरे मम्मा पापा भी मुझे हमेशा बोलते, देखो तुमने अगर कोई डिसीजन लिया है उसको रिग्रेट मत करो, क्योंकि देखो अब जो हो गया सो हो गया, यू कैन नॉट चेंज इट, डोंट रिग्रेट इट. ठीक है, इंस्टेड प्लान बी सोचो कि अगर मैंने ये गड़बड़ कर दिया या मैंने ये डिसीजन ले लिया, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और क्या मेरे पास प्लान बी रेडी है. अगर फॉर एग्जाम्पल हम बिज़नेस का एग्जांपल लेते हैं, मुझे कपड़ों का बिज़नेस स्टार्ट करना था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे कपड़ों का बिज़नेस ख़राब हो गया, गिर गया. मैंने अपने डिसीजन को रिग्रेट तो मेरे को करूँगी क्या, मैंने क्यों ही बिज़नेस स्टार्ट किया, मेरे को फाइनेंशियल लॉस हो गया, मेरे को बहुत चीज़ों का लॉस हो गया, बट अब कुछ कर तो नहीं सकती क्योंकि मैंने स्टार्ट तो कर लिया, पैसे मेरे चले गए. अब ये सोचो कि प्लान बी क्या हो सकता है. क्या मैं
बुक्स का काम स्टार्ट कर सकती हूँ, या मैं कपड़ों में ही और लोगों की हेल्प ले सकती हूँ. मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू दैट डू नॉट ओवर थिंक एवरी सिंगल सिचुएशन. थिंग हैपन्स, नाउ यू आर द वन हु इज़ गोइंग टू फाइंड द सोल्यूशंस फॉर इट. जब आप रोना और क्रिप करना बंद करोगे ना, आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तभी के तभी सॉल्व हो जाएंगी. यू नो वॉट, येस्टरडे आई वॉज यूजिंग द माइक टू रिकॉर्ड एवरी सिंगल थिंग एंड आई डोंट नो वो माइक कैसा था, मेरा सब कुछ ख़राब हो गया, मेरी पूरी ऑडियो वीडियो सब ख़राब हो गई एंड लिटरली आई वेस्टेड 1.5 hour इन दैट. वीडियो इतनी बड़ी रिकॉर्ड हो गई थी, सब ख़राब हो गया मेरा और मेरे को जुकाम भी हो गया. डू नॉट लेट एनी थिंग हैम्पर योर मेंटल हेल्थ. ठीक है, बिकॉज वंस आप मेंटली यू स्टॉप थिंकिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, थिंग्स will take the worst turn. Third point, this is I am like the most firm believer in this point कि manifestation is real. ठीक है, and whatever happens for a reason. Look, I am not kidding. If you want something, okay, take out your journal and write down all the points. Look, I want a car, I want to buy a house, ओके, आई वॉन्ट टू विजिट दिस प्लेस फॉर वेकेशन फॉर एग्जाम्पल. ऐसा नहीं है कि आपने लिख लिया तो बस हो गया. यू हैव टू वर्क फॉर इट. ठीक है, यू हैव टू अर्न इट. हर चीज़ आपके पास अपने आप चल के नहीं आती है. ठीक है, एंड एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न. लुक, यूनिवर्स इज़ लुकिंग एट यू. तो ये मत सोचो कि मेरे साथ ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, मैं तो अनलकी हूँ. देखो यार, हर किसी को ना हर चीज़ एक पॉइंट पे मिलती है. कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई चीज़ 25 years ऑफ एज पे मिल रही है, मे बी किसी और इंसान को वही चीज़ 20 एट द एज ऑफ 20 मिल रही है. ओके, लेट मी टेल यू अबाउट विजन बोर्ड. लुक, आई नेवर बिलीव दिस थिंग, but trust me, manifestation is real, vision board is real. If you actually work towards your goals, you will definitely going to earn it. I'll tell you what, just download the Pinterest pictures, you know, some aesthetically pictures ki, for example, I want to buy a car, so download the picture of a car. If you want to, you know, buy a house, just download the picture of a house and make a collage out of it. Either put it on your wallpaper or just stick it into your room. Because once you look at those things every single day, you get that image in your mind. Okay, I have to get it. I have to buy a car. This is my goal. I have to buy a house. This is my goal. I have to go on a vacation. This is my goal. Bro, trust me, universe will help you to achieve your goals. But only when you are determined to do it. वो होता है ना कि पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है. कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. Things will fall in your favor. Understanding. देखो, ओहो मच्छर. Understanding. देखो, many things happens. आपकी काफ़ी बार बहुत लोगों से लड़ाई होती है, बहुत जगह पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव सही है, मे बी सामने वाले का पर्सपेक्टिव भी सही है. ठीक है, सो जस्ट सिट डाउन, टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द अदर पीपल एज वेल. ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन अदर्स शूज़ वंस एंड समझो कि मे बी हो सकता है वो इंसान भी सही बोल रहा है. ठीक है, एंड आई एम फाइटिंग फॉर नो रीज़न. तो अपने ईगो और एटीट्यूड को बीच में मत आने दो कि हाँ वो कैसे सही हो सकता है, आई एम द वन हु इज़ ऑलवेज करेक्ट. नो, यू आर नॉट करेक्ट बिकॉज यू डोंट नो एनी थिंग. ठीक है, अगर तुम्हें 50% पता है तो मे बी उसको 60% पता है, उसको 10% सबसे ज़्यादा पता है. अगर तुम्हारी फ्रेंडशिप्स हैं या तुम्हारे रिलेशनशिप्स हैं, if you are having fight with someone, sit down, understand their perspective also and समझो कि जो हमारी लड़ाई हुई क्या उसमें सिर्फ मेरी गलती थी या सिर्फ उसकी गलती थी या हम दोनों की गलती थी. कीप जस्ट थिंक अबाउट द सिचुएशन उनके पर्सपेक्टिव से भी. मे बी जो चीज़ें ख़राब होके ख़त्म होने वाली थी मे बी वो बच जाए. ईगो और एटीट्यूड बीच में मत आने दो. दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर every person who is very sweet and very kind and very innocent. Look, I was also in your shoes once. Stop being a people pleaser. You cannot love everyone and not everyone can love you. Stop changing yourself
just to please people. Not everyone can like you, bro. वो मुझे पसंद नहीं करती तो मैं अपना कपड़े का सेंस चेंज कर दूँगी, मैं अपनी थिंकिंग चेंज कर दूँगी सो दैट दैट पर्सन कुड लाइक मी एंड इंक्लूड मी इन देयर ग्रुप. क्यों? Why? You will find people who share the same perspective as you, share the same vibe as you. Stop pleasing everyone. Not everyone is friend of yours. ठीक है, तुम्हें लगता है ना कोई इंसान बहुत स्वीट है, वो तुम्हारे पीछे ना तुम्हें मार रहा होगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. स्टॉप केयरिंग अबाउट द सोसाइटी. लोग क्या कहेंगे? अरे तुम्हें क्या करना कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? अगर लोग मेरे बारे में कह रहे हैं, कहने दो भैया. देखो, मुझे कंटेंट क्रिएशन पसंद है, मैं कंटेंट क्रिएशन करूँगी. मुझे डांसिंग पसंद है, मैं डांसिंग करूँगी. मुझे लॉ पसंद है, मुझे लॉ फील्ड में मैं खुद आई हूँ, मैं खुद पढ़ूँगी एंड आई विल बी केपेबल ऑफ डूइंग एवरी सिंगल थिंग. अगर मैं दुनिया की सोचने लग गई तो मे बी जो चीज़ मैं अभी कर रही हूँ मैं कभी ज़िंदगी में ना कर पाऊँ. You are living for yourself, not for the society. You get to live only once. So stop caring about the society. Society बोलती है कि इसको तो इंजीनियरिंग करनी चाहिए, आर्किटेक्चर बनने में क्या रखा है. बोलने तो वो खुद बीटेक करके बैठे होंगे घर पे. तुम्हें पता है, लोग उन्हीं के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में वो जेलस होते हैं एंड they are not able to achieve what that particular person is achieving. Many people used to hate me in my school. They never talked to me. They used to talk behind my back and I was kind of a people pleaser that, oh my god, I'm going to please everybody. And I never knew that they are the people who are talking behind my back. But now, as I started dancing and as I started improving during COVID era, those people who used to hate me were stalking me. And they were asking me, Shreya, how did you do it? So stop being a people pleaser. They are just jealous of you. And stop thinking about the society. Do whatever you want to do. It's your life, not theirs. Another very important point, 6th point, let it go. Let go all the toxic friendships, all the toxic relationships, and set your boundaries. Learn to say no, that no, I don't want to do it. अगर कोई इंसान फ्रेंडशिप में एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, तुम एफर्ट्स डाल रहे हो, you are the one texting first, you are the one calling them first, you are the one being excited about everything, but that person is not showing single effort. Stop talking to them and let it go. I know it's very hurtful, it hurts a lot. मतलब दिल में घुस के ऐसा लगता है किसी ने चाकू मार दिया. I can understand that. But some people are meant to stay with you forever. But some people are meant to just come, teach you a lesson and they leave. It's very hurtful, I know, I understand. But you have to let go people in order to make your mental health healthy and bring that positivity in yourself again. I know there are people who drain your energy, but you are with them only because they are your best friends and stuff like that. If people are draining your energy, you have to let them go because they will be obstacle for you in a lot of things. अगर वो इंसान तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, मे बी जो काम तुम 2 दिन में कर सकते थे उस काम को करने के लिए तुम 6 दिन ले रहे हो. It's for your good and their good as well. I think this point is very very important, that it is okay to change. It is okay the way you style. It is okay the way you talk. It is okay to change the way you walk, the way you do your work. It is okay to change. Let go all your insecurities. Look, I was insecure because of my bunny teeth. I used to smile very awkwardly like this. Like this. Now I smile like this. I never used to smile like this. जब तक आप खुद को love नहीं करोगे, जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे, nobody is going to like you. Because उनको तो ये लगेगा भाई ये खुद ही को पसंद नहीं करती तो हम क्या इसके बारे में अच्छा कर सकते हैं. करेक्ट? अपने दिल में बैठा लो कि it is okay to change. Change is a part of your life. It's natural. Plus, love your insecurities. If you have acne marks, start loving it. If you have belly fat,
start accepting it. Start loving yourself first. One last thing. It is the mantra of my life. एक ही जिंदगी मिलती है. Do whatever the hell you want to do. Whatever. You want to try paragliding, go paragliding. You want to do scuba diving, do scuba diving. If you want to be a pilot, become a pilot. If you want to make content, make content. If you want to dance, start dancing. If you want to learn singing, learn singing. I know you cannot become everything that you dreamt of, but at least a part of it. मेरा मंत्रा यही है. मैं हर काम यही सोच के करती हूँ, ब्रो मुझे एक ही ज़िंदगी मिली है, तो मेरा जो मन है मैं वो करूँगी. मुझे डांसिंग पसंद है, आई विल डांस. मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, मैं वीडियोस बनाऊँगी. आई लव टू बी ऑन कैमरा, आई विल बी ऑन द कैमरा. तो यू गेट टू लिव ओनली वंस. मेरे दिमाग में ये करता है. आई रिमेंबर हम लोग ना वो कर रहे थे जिप लाइनिंग. हम लोग माउंटेन्स पे थे एंड वहाँ पे ना एक बहुत बड़ी सी जिप लाइन थी. मेरे दिमाग में पता है क्या आया था, यार एक ही बार आई हूँ मैं यहाँ पे, बार बार तो आऊँगी नहीं. दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. मैं कर लेती हूँ. गिरूँगी तो गिरूँगी, देखा जाएगा तब का, लेकिन मैं कर लेती हूँ. मुझे बाद में चांस नहीं मिलेगा. एंड आई डिड दैट, एंड दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ. वट एवर यू वॉन्ट टू डू, इट्स योर लाइफ. स्टॉप थिंकिंग अबाउट पीपल कि लोग क्या कहेंगे. जिनको कहना होगा वो कहते रहेंगे. तुम अपना काम बस चुपचाप साइलेंस में करते रहो एंड देन उन सोसाइटी को वो रिजल्ट दिखाओ. लुक, यू वर टॉकिंग अबाउट बिहाइंड माई बैक एंड दिस इज नाउ व्हाट आई हैव अचीव्ड. Okay, so yeah, this was it about the mindset, the reset that you have to do before 2024 ends. Be positive about everything. Start your new year with positive vibes, with affirmative vibes, with people who are close to you and are not toxic. And with that, we will now be ending the video. I hope that you liked this sitting, talking, podcast typey thingy. And if you did, do not forget to subscribe to the channel, like the video, share the video, and comment about how much did you learn from this video. Yeah. Okay, bye.